गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट एजुकेशन। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चली होगी। और आज मैं यूपीएसआई का जीएस का जो भी क्वेश्चन आए थे 14 नवंबर की शिफ्ट को वो सारे करा रहा हूँ, ठीक है। तो पिछली वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स था, इस वजह से अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अपने क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। टू विच यह है, टू विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज डज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट। निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? ये किसको करता है? ये करता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। शेड्यूल कास्ट की जो रिपोर्ट होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाई एज असेस्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये किसके आयकर अधिनियम 1961 के तहत निम्नलिखित में से किसका आकलन किया जाता है? ये व्यक्ति, कंपनी, फर्म, एक स्थानीय प्राधिकरण। सभी का होता है भाई, इनकम टैक्स वाले सभी का करते हैं, ठीक है। इसका सी आंसर होगा एबीसीडी। व्यक्ति का भी वो देखते हैं, कंपनी, फर्म, एक स्थान, प्राधिकरण, सारी चीजें देखते हैं, लोकेशन वगैरह कहाँ पे है, कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट, which among the following is not exempted from compulsory insurance against the third party risk? निम्नलिखित में से किसी तृतीय पक्ष जोखिम के निम्नतः अनिवार्य बीमा में छूट नहीं है? ये प्राइवेट व्हीकल के लिए, प्राइवेट व्हीकल, है ना, इनके लिए नहीं है छूट भाई। आगे चलते हैं। डैश ओवर द इंटरनेट गिव्स द साइबर स्टॉकर a suitable shield from the charge of the offense committed। इंटरनेट पर डैश साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका है एनोनिमिटी, अनामिकता है, ठीक है। इसका है अनामिकता। हु इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है भाई? ये जाना जाता है एम जॉन मैकार्थी को, ठीक है। ये पिछली वाली में भी आया था, 13 को शिफ्ट हुई थी उसमें भी आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, मतलब रिपीट कर लिया है ये। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका जीवन के अधिकार, जिससे फुटपाथ पर रहने वाले वालों का मामला भी कहा जाता है, संदर्भित करती है? ये भाई किससे है? ये है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये इंपोर्टेंट केस है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? ये तो सबको ही पता होगा भाई। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जीएवीआई जीएवीआई डैश में गठित एक वैश्विक टीका संबंध एलायंस है। ये टीका संबंध एलायंस जो कराई थी 2000 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर्टिफिशियल ऑफ द आर्ट नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ओथ और अफर्मेशन बाय जज ऑफ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट की जजों की जो वो होती है, ओथ लेते हैं वो कौन से आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 219 है, ठीक है। आर्टिकल 219। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड एन इंसेंटिव रिस्किलिंग रिवॉल्यूशन? किस संगठन द्वारा एक पहल रिस्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, विश्व आर्थिक मंच, है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर्स द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन इंडिया थ्रू द गवर्नमेंट रूट्स? निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में विदेशी निवेश का प्रबंधन करता है? विदेशी निवेश का प्रबंधन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये करता है विदेशी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेचर इन स्टेट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया जाता है? विधायिका का गठन बताना भाई। ये आर्टिकल 168 है, ठीक है। आर्टिकल 168। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट होस्ट बोथ टाइगर्स एंड लायंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट? विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? कौन सा देश है भाई? इंडिया। इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
द फेस्टिवल मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स? मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? सबको पता है भाई, कल परसों में 2-4 दिन पहले ही हुई थी, जनवरी में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा इनवाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज? संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या भाई 552 होती है ना? 552। ठीक है। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश एसएमटी सरोजिनी नायडू है हेल्ड ऑफिस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? किसकी किस तक संभाला था? ये 47 से 49 तक संभाला था, है ना? नेक्स्ट पर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF इन इंडिया? ये कौन लाया था भाई? निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया था? ये किसने किया था? ये सुभाष पालेकर। ठीक है, सुभाष पालेकर ने किया ये। ठीक है। लैंड एक्विजिशन मेड Land acquisition made for public-private partnership (PPP) project requires prior consent of at least dash of landowners. सार्वजनिक निजी भागीदार PPP परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए कम से कम डैश भूमि धारकों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। कितनी की होती है भाई? 70% मिनिमम। ठीक है, 70% जरूरी होता है। नेक्स्ट, which section of the National Security Act (NSA) gives the power to order detention? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है? भाई ये कौन सी है? ये 3 है। ठीक है, 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है हु वॉज द मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 में कौन सा रूलर था? ये था बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट, which among the following is not included in the legal definition of grievous hurt? निम्नलिखित में से किसमें गंभीर चोट शामिल नहीं है? किसमें गंभीर चोट शामिल नहीं है? गर्भपात का कारण, कॉजिंग मिसकैरेज। ठीक है। Who maintain the copies of every document registered with him at the तालुक लेवल? डैश तालुक स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है? ये कौन रखता है? ये रखते हैं सब रजिस्ट्रार, जो हर जगह होते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच केस डाइड द सुप्रीम कोर्ट डिस्कस द सोशल एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन बेस्ड ऑन मेंस्ट्रुअल स्टेटस? सर्वोच्च न्यायालय ने डैश के मामले में मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं के सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे पर चर्चा की। ये की थी इंडिया यंग लॉयर एसोसिएट वर्सेस आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन directs the state to promote equal justice and the provide free legal aid to the poor. भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? ये कौन सा आर्टिकल देता है? ये देता है आर्टिकल 39 इसमें दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए भाई? 35 ईयर। ठीक है, 35 ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930? 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की शुरुआत किसने की थी? डिप्रेस्ड क्लास की B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये which vitamin is needed to prevent a birth defect called spina bifida? स्पाइन बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ये होती है फोलेट की। ठीक है, नेक्स्ट पर देखते हैं। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज फीचर कॉल्ड स्क्रैप बुक? स्क्रैप बुक का फीचर किसके पास है भाई?
ये है फेसबुक के पास, सभी को पता होगा फेसबुक यूजर जितने भी हैं, फेसबुक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ईयर डिड द यूएनईपी रिलीज इट्स ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट? जो रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने वर्ष डैश में अपनी वैश्विक जलवायु मुकदमेबाजी रिपोर्ट जारी की। ये जारी कब की भाई? ये जारी की है 2021 में। हु हैज द पावर टू रिमूव द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट? राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? सबको पता होगा भाई, गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट के पास होगी स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ आर द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज कलेक्टिवली कॉल्ड? सरकार के कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, इसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द बिल ऑफ राइट इज कलेक्टिव नेम फॉर द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? देश के संविधान में पहले 10 संशोधन के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स किसने दिया था? यूएसए, यूएसए ने। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टेबलाइज्ड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी? नेशनल ग्रीन की 2010 में। ठीक है, 2010 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये है, नो चाइल्ड शैल बी परमिटेड टू वर्क बिटवीन डैश आवर्स? किसी भी बच्चे को डैश के बीच में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये कब है भाई? दिन में तो कर लेते हैं, रात में नहीं। 7 PM से 8 AM। ठीक है, रात में नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, इन इंडिया अ मार्जिनल वर्कर इज पर्सन हु वर्क फॉर लेस देन हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर? भारत में सीमांत कामगार एक ऐसा होता है जो एक वर्ष में कितने महीनों से कम के लिए कार्य करता है? ये कितना होता है? 6। ठीक है, 6 होता है। आगे चलते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द सेकंड कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप सेट अप इन 2007? अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय आयोग के अध्यक्ष MM पुंछी। ठीक है, आगे चलते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टेबलाइज्ड? भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? नगर निगम पहला कब स्थापित किया? 1688 में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रायरीज आर टेम्परेट ग्रासलैंड लोकेटेड इन? प्रेयरीज डैश में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। ये शीतोष्ण घास के इम्पोर्टेंट भी है वैसे, ये ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। डाल लेना इसको, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, बार बार ही पूछ लेते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द फार्मर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट फ्रॉम द? भारतीय संविधान के निर्माता द्वारा मौलिक अधिकारों के विचारों को कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था, ये लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड नोन एज? ठोस पदार्थों में ऊष्मा संचरण की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? चालन के भाई, कंडक्शन। ठीक है, हो गए, सारे हो गए। यही जी के ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, यूपीएसआई में ऐसे ही पूछता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर